ये कहानी है चंदनपुर गांव की, जहां लोग सादगी और ईमानदारी से जीते थे। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना मंदिर था और उस मंदिर में था एक कांस्य का घंटा। गांव वालों का मानना था कि ये घंटा जादुई है। कहते हैं जब भी कोई बेईमान या लालची इंसान गलत इरादे से मंदिर में कदम रखता है तो ये घंटा अपने आप बजने लगता है। इसी डर से पिछले 100 सालों में इस मंदिर में कभी चोरी नहीं हुई। लेकिन कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वाह, तो ये है इस गांव का राज। एक घंटा, बस एक घंटा, और इसी के डर से कोई चोरी नहीं करता। ये गांव वाले कितने भोले हैं। घंटा खुद कैसे बज सकता है? अरे भाई, घंटा तभी बजता है जब कोई उसे बजाए। ये सब तो बस डराने की बातें हैं। मैं 15 गांवों में चोरी कर चुका हूँ, आज तक मुझे कोई नहीं पकड़ पाया। ये लोहे का टुकड़ा मेरा क्या बिगाड़ लेगा? आज रात मैं देखता हूँ कि इसमें कितना जादू है। एक दिन गांव में रघु नाम का एक आदमी आया, जो देखने में तो साधारण था, लेकिन असल में एक बहुत ही चालाक चोर था। अरे भाई, सुना तुमने? पास वाले गांव में फिर से चोरी हुई है। पर हमारे गांव में ऐसा कभी नहीं होगा। जानते हो क्यों? हमारे मंदिर का घंटा, जब तक वो घंटा है कोई चोर यहाँ पर मारने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। वो साक्षात भगवान की शक्ति है। रात के 12 बज चुके थे। पूरा गांव गहरी नींद में था। हवाएं शांत थीं, मानो प्रकृति भी जानती थी कि आज रात कुछ होने वाला है। रघु दबे पांव मंदिर की ओर बढ़ा। उसके मन में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा अहंकार था। उसने सोचा कि ये घंटा सिर्फ एक धातु का टुकड़ा है और गांव वाले अंधविश्वासी हैं। एक कदम अंदर, कुछ नहीं हुआ। दूसरा कदम, घंटा चुप है। अरे वाह, मैं जानता था ये सब झूठ है। लाओ, थोड़ा सा चढ़ावा ले लेता हूँ। एक घंटे, देख, मैंने चोरी कर ली। कल रात मंदिर में जो चढ़ावा था, आज वो कम है। क्या किसी ने गिना था? हाँ, सोने के सिक्के और फूल दोनों कम है, लेकिन घंटी तो नहीं बजी थी। अगर घंटी नहीं बजी तो फिर चोरी कैसे हुई? या फिर क्या कोई ऐसा है जिसका दिल बिल्कुल ही साफ नहीं है? पहली बार ऐसा हुआ है कि चढ़ावा गायब है और घंटी खामोश रही। लोग कितनी आसानी से डर जाते हैं। घंटी, सच, जादू, ये सब बस कहानियां हैं। अगर ये घंटी इतनी ही ताकतवर होती तो आज तक किसी चोर को पकड़ा क्यों नहीं गया? शायद इसलिए क्योंकि कभी कोई अक्लमंद चोर आया ही नहीं। बहुत हो गया, थोड़ा थोड़ा लेना। आज रात तो जैकपॉट लगेगा। ये सोने की मूर्ति, ये चांदी के बर्तन। रुक जाओ गांव वालों, इसे मत मारो। रघु, तुम 2 हफ्ते से चोरी कर रहे थे, तब घंटा क्यों नहीं बजा और आज ही क्यों बजा? सोचो। क्योंकि 2 हफ्ते तक तुम खुद को चालाक समझ रहे थे, तुम अपने आप से झूठ बोल रहे थे। लेकिन आज तुमने अपने लालच में आकर खुद स्वीकार किया कि मैं चोर हूं। जैसे ही तुमने अपना सच कबूला, ये घंटा बज उठा। रघु, तुम घंटे से नहीं हारे, तुम अपने ही लालच से हारे हो। मुखिया जी, सबसे बड़ी सजा वो है जब इंसान को अपनी नजरों में गिरना पड़े। रघु को वो सजा मिल चुकी है, इसे जाने दीजिए। लेकिन रघु, याद रखना, जीवन में ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं होता। जाओ और एक नई शुरुआत करो। पंडित जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने सोचा था कि मैं सबसे चालाक हूँ। मैंने सोचा था कि मैं सबको बेवकूफ़ बना रहा हूँ, पर असल में मैं खुद को बेवकूफ़ बना रहा था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं ये सब लौटाना चाहता हूँ। जो कुछ भी मैंने लिया, सब वापस ले लीजिए। बस मुझे एक मौका दीजिए। मैं ईमानदारी की जिंदगी जीना चाहता हूँ। रघु बदल गया। उसने चोरी का रास्ता छोड़ दिया और मेहनत की कमाई खाने लगा। वो घंटा आज भी उस मंदिर में लटका है, शांत और चुप। लेकिन जो भी उसे देखता है, उसे याद आ जाता है कि झूठ चाहे कितना भी गहरा हो,
सच एक दिन बाहर आता ही है, और जब सच सामने आता है तो उसकी गूंज बहुत दूर तक सुनाई देती है।